जरा ये वीडियो देखो। हजरत 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 मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई। अच्छा ठीक है, सबके अपने अपने शौक होते हैं। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद भी न रहे, और अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ये किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन पूरा सुनेंगे इस। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। तो मैडम के हिसाब से जब तक हम 3 खानों की मूवी देख रहे हैं तब तक हम देशभक्त हैं, और जब सच में कोई अच्छी देशभक्ति पे मूवी आती है और सच दिखाया जाता है तो हम अंधभक्त हैं। देखिए मैडम, पहले तो धुरंधर के बारे में आप कुछ भी बोलिए, ये तो आप बोल नहीं पाएंगे कि वहाँ पे सच्चाई नहीं दिखाई गई। और अगर देशभक्ति की मूवी देखने से कोई जहनी मरीज बन सकता है तो पहले तो उसके आधार कार्ड से भारतीय का नाम खींच लेना चाहिए। Goddamn right. इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था, हर तरफ से शब्दों के वाण आए थे, टीवी चैनलों में कई प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। तो मैडम के हिसाब से ये एंटी मुस्लिम फिल्म है जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया। देखिए मोहतरमा, पहले तो पाकिस्तान इसलिए बना था क्योंकि हमारे यहाँ के मुल्लों ने कहा था कि वो हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए पाकिस्तान ले लिया। चलो हमने भीख दे दी उनको, तो उसके बाद भी कुछ यहाँ रह गए, उनमें से आपके भी वंशज एक हैं। और पहली बात, यहाँ पे कैसे आपने देख लिया कि मुस्लिम्स पे अटैक हो रहा है यहाँ पे। देखिए मोहतरमा, मुझे पता है कि आप ब्रेन वॉश एकेडमी ऑफ मद्रासा से पास हुई हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसान जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा, सॉरी आपको कैसे पता होगा, आपके जमाने में तो हमारी इंडियन आर्मी को ठरकी दिखाया जाता था। सूटिए लाल कर दो। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। अगर आप लिहाज पे आई हैं तो मैं बोलना चाहूंगा, कैसी मुस्लिम है आपका पेंट कहाँ, आपका कुर्ता कहाँ है? अगर आप अपने धर्म से इतना प्यार करती है तो मानती क्यों नहीं? चाहिए पहन का ये अपना टेंट, बुर्खा। ये समझिए बस फिल्म इतना कहने से रह गई है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। देखिए मैडम, पहले तो अगर ये अब भी कांग्रेस का टाइम चल रहा होता जैसा कि आप चाहती हैं, तो आतंकवादियों को मारने के बजाय उनके गले में माला पहनाई जा रही होती, उनको बोला जा रहा होता क्या, रेबेल, और उसके बाद बताया जा रहा होता कि इसमें हिंदुओं का हाथ है। उसके बाद उन्हें हिंदुओं पे किताब बांटी जा रही होती हिंदू आतंकवाद के बारे में। ओह सॉरी, अगर हमने आपकी, मतलब सब नहीं होते लेकिन आपके कौम में जो जो है उनकी सच्चाई अगर थोड़ी सी बता दी तो आपकी इतनी सुलग गई। वाह। हम आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम एंडोर्स करते हैं पूरी तरीके से। आरएसएस की आइडियोलॉजी अगर देशभक्ति पर है, अपने देश के हित के लिए है, तो हम ऑफ कोर्स आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अनलाइक यू, हम थोड़ी सी मुसीबत आने पे पत्थरबाजी नहीं करते। Goddamn right. लेकिन पूरी फिल्म में 4 घंटे के दौरान सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ सरकार का प्रोपेगेंडा किया गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर तालियां एक तरह से बजाई गई हैं। देखिए मोहतरमा, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि नो पार्टी इज परफेक्ट, बीजेपी इज नॉट दैट परफेक्ट, लेकिन इट्स 1000 नो इन्फिनिट टाइम्स बेटर देन द देशद्रोही कांग्रेस। ये मैं फाकी ठोक के बोल सकता हूँ, इट्स इन्फिनिट टाइम बेटर देन कांग्रेस, जिसमें आप बड़ी हुई हैं। Goddamn right. सूटिए लाल कर दो। और फिर मैं वो कहूंगी कि पूरे तरीके से नकाब हो के इस बात का कि हम तो आतंकवाद को की निंदा कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, सिर्फ सोसाइटी में डिवीजन पैदा करके और तमाम समस्याओं की जड़ वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां वो नहीं। तो ठीक है, लेट्स सी। तो इंडिया जिस दिन जीती वहां उस दिन दंगे हुए, एक छोटा सा पानी का गुब्बारा लगने पर हमारे एक भाई तरुण को मार दिया गया। 2, हाँ सब ऐसे नहीं है, लेकिन अब भी कुछ है जो कि इंडिया में रह के इंडिया का पाकिस्तान को अब्बू बोलते हैं। कहीं उनमें से आप तो नहीं।
क्यों हो सकता है कि जिस रात को आप कंसीव हो रही हो उस रात को आपके अब्बू आपके अम्मी के पास ना आके कोई पाकिस्तानी सोल्जर आ गया हो, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप इसीलिए दुखी नहीं है कि आपको कुछ गलत लगता है, बल्कि इसलिए आप दुखी हैं कि आपके बेचारे पाकिस्तान की सच्चाई सामने रखी गई है। बोलिए। Goddamn right. সুটিয়ে লাল করে দেবো। सब्सक्राइब करो बे।